नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है कोरिया से, जहां पर कोरिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों के काटने से एक मासूम की मौत का मामला सामने आ रहा है। मार्गदर्शन स्कूल रोड के पास में यह हादसा हुआ है, जहां पर आवारा कुत्तों के काटने से एक मासूम की मौत हो गई है। वहीं मार्गदर्शन स्कूल के पास यह हादसा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद शव को सीएचसी भेजा गया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो कोरिया की ये घटना है, जहां पर एक मासूम को कुत्ते ने काट लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोरिया की, जहां पर ये दर्दनाक घटना हुई है। एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। मार्गदर्शन स्कूल रोड के पास का ये हादसा है, जहां पर मासूम बच्चे की मौत हो गई है कुत्ते के काटने की वजह से। तो आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब कोरिया के मार्गदर्शन स्कूल रोड का ये मामला है, जहां पर एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने काटा और जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। उधर खैरागढ़ और जाल बांधा में नए आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि नए सत्र से पहले कलेक्टर ने पढ़ाई का स्तर परखा। इस दौरान उन्होंने टीचरों को कहा कि वे विषय शिक्षण के साथ ही करियर मार्गदर्शन करें और सामान्य डिबेट के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें। बता दें कि नए आत्मानंद स्कूल में 10 अप्रैल से प्रवेश होंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन भरे जाएंगे। उधर बीजेपी की बैठक को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कहा कि कई बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठित रूप से विपक्ष का धर्म निभा रही है और सक्रिय होकर कार्य कर रही है और सातवें मोर्चे की अलग अलग दृष्टि से बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में संगठनात्मक और आंदोलनात्मक दोनों दृष्टिकोण से राजनीति और रणनीति तैयार की जाएगी। 2023 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी, ऐसी रणनीति तैयार की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार सांगठनिक रूप से और हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, उस दृष्टिकोण से आंदोलनात्मक रूप से सक्रिय होकर काम कर रही है। अभी सातों मोर्चा के अलग अलग रणनीतियों की दृष्टि से हमने बैठक आयोजित किया। आदरणीय नितिन नवीन जी, आदरणीय पवन साय जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी लगातार सांगठनिक रूप से और हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, उस दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 15 सालों तक बीजेपी ने आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में ठूसा है और उनके सीने में गोलियां उतारी। आदिवासियों की जमीन छीनी गई, उसको नहीं भूलेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासियों को अशिक्षा के दरबार पर ढकेला गया, सारे स्कूल बंद करवा दिए गए और उनको आदिवासी लोग नहीं भूलेंगे। 15 साल में आदिवासियों को उन्होंने
नक्सली बता के जेल में ठूसा, उसके सीने में गोलियां उतारी, वो भूलेंगे नहीं। उनकी जमीनें छीनी, उसको नहीं भूलेंगे। उनको अशिक्षा के दरवाजे में धकेल दिया, सारे स्कूलें बंद करवा दी। उधर सीएम भूपेश बघेल दुर्ग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले सीएम ने कहा कि 10 तारीख को कर्नाटक जाएंगे, वहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ रहना होगा। वहीं प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का समय मिला है, वो बस्तर आ रही हैं। यहां महिला सशक्तिकरण पर आधारित मातृशक्ति सम्मेलन में शिरकत करेंगी। इसी के साथ कई मुद्दों पर सीएम ने अपनी बात भी रखी। पहले बस्तर में नक्सलियों की गोली से हमारे जवान जितने शहीद होते थे, उससे ज्यादा मच्छर काटने से, मलेरिया से जवानों की मृत्यु हो जाती थी। आज मलेरिया मुक्त बस्तर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के दिशा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसके जो परसेंटेज है, पहले 4% से ऊपर था, अब वो दशमलव में आ गया है, 0.90 या 70 इस प्रकार से हो गया है। तो वहां से आप देखेंगे उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो जाती थी, वो अब सुनिए। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से दुर्ग के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री बघेल दुर्ग के दीपक नगर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण किया और इस दौरान गंजपारा में सती चौरा मंदिर में दर्शन भी किए। सीएम दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र के गंज मंडी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सीएम सर्किट हाउस दुर्ग में शाम 5 बजे विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट मुलाकात की और शाम 6:30 बजे समीक्षा बैठक में शामिल हुए। पहले बस्तर में नक्सलियों की गोली से हमारे जवान जितने शहीद होते थे, उससे ज्यादा मच्छर काटने से, मलेरिया से जवानों की मृत्यु हो जाती है। आज मलेरिया मुक्त बस्तर ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के दिशा हम लोग आगे बढ़े हैं। और उसके जो परसेंटेज है, पहले 4% से ऊपर था, अब वो दशमलव में आ गया है, 0.92 या 70 हो गया है। तो वहां से आप देखेंगे उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो जाती थी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को पत्र लिखा है और सीएम ने 11 बिंदु लिखकर कहा कि उम्मीद है कि इन मांगों की पूर्ति की जाएगी और आप पीएम मोदी से अनुरोध करेंगे। सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से निरंतर अनुरोध किए हैं, पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक गुहार लगाई है। अब जब विधानसभा चुनाव आए हैं, बीजेपी वालों को राज्य के नागरिकों के हितों की याद आई है। सीएम ने पत्र के जरिए कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बाद भी राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए बीजेपी विधायक दल पीएम मोदी से जीएसटी क्षतिपूर्ति, नगरनार स्टील प्लांट और जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही गई है। सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को पत्र लिखकर अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनुरोध किया है कि पीएम मोदी से इस बारे में चर्चा की जाए, जिसमें कई मुद्दे शामिल हैं। जीएसटी, जनगणना जैसे के तमाम मुद्दे शामिल हैं। तेरह अप्रैल को प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन हो रहा है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार का चयन बस्तर क्षेत्र ही तय करता है। कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चा भी तेज हो गई है। इस पर पीसीसी अध्यक्ष बदलाव को लेकर हमारे संवाददाता चित्रा पटेल ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से सीधी बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 की विधानसभा नजदीक है, इसको लेकर जो है चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस या आप पार्टी, सभी अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी शुरू कर दिए हैं। पार्टी भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 13 तारीख को प्रियंका गांधी आ रही है, क्या तैयारी इसको लेकर चर्चा की? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी
बस्तर संभावित दौरा कार्यक्रम बन रहा है। महिला कांग्रेस के महिला सम्मेलन में भाग लेंगी और बस्तर में जबरदस्त उत्साह है। संगठन स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 3 महामंत्रियों को वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जबरदस्त उत्साह है। बस्तर में पहली बार आदरणीय प्रियंका गांधी जी आएंगी तो सत्ता संगठन के लोग भी उसमें भाग लेंगे। तो हमें लगता है कि जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है बस्तर के जनता आदरणीय प्रियंका गांधी को हम स्वागत करेंगे और महिलाओं को संबोधित करेगी और महिलाओं को दिशा निर्देश भी देंगी। जब बस्तर को ही क्यों चुना है आप लोगों ने? नहीं, देखिए, बस्तर के विकास के लिए, बस्तर में महिलाओं के विकास के लिए हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार लगातार काम कर रही है। महिलाओं का स्व सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि बस्तर की जनता का लाभ वहां की हमारी सरकार की नीतियों से मिल रहा है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है बस्तर के रास्ते से ही सत्ता तक पहुंचा जाता है। बस्तर में हम 12 विधायक हैं। आने वाले 2023 के चुनाव में बस्तर से ज्यादा विधायक जीते, हमारी तैयारी है। कांग्रेस के संगठन में एक हलचल है और पीसीसी अध्यक्ष चेंज होने को लेकर जो है कुछ विधायक दिल्ली भी गए थे। आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान किसको बनाना चाहता है, नहीं बनाना चाहता। हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारियां दी थी, 4 साल मेरा कार्यकाल भी हो गया है। हम संगठन स्तर पर आगे की चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं। संगठन का सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। बाकी हाईकमान का जो भी निर्देश होगा हमको सबको स्वीकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब देखो, ये तो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष का क्या है, एक तो बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी तो मैं निभा ही रहा हूँ। तो हम अभी चर्चा कर रहे थे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, इन्होंने कहा कि पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है पीसीसी अध्यक्ष की, उसको मैं निभा रहा हूं और संगठन में परिवर्तन होते रहता है। आने वाली है प्रियंका गांधी, इसको लेकर जो है पार्टी तैयारी में जुट चुकी है। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन। वहीं कवर्धा में पंडरिया में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आम जनता की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास को खाली कर दिया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनके परिवार ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई अपने योगदान से लड़ी है, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। ऐसे परिवार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के करीबी अडानी और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म करके और उनकी आवाज को दबाने के लिए जो केंद्र की सरकार ने जो हथकंडा अपनाया है, उसके खिलाफ में पूरे देश भर में अलग अलग जिलों में, ब्लॉकों में प्रेस वार्ता और आंदोलन किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और ये प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और लोकतंत्र में, हमारी लोकतंत्र पूरे विश्व में जानी जाती है, और विपक्ष के इतने बड़े नेता को, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और 4 बार के सांसद हैं, जिस तरह से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि स्वच्छ राजनीति के लिए और प्रजातंत्र के लिए अच्छा है। कमेटी पंडरिया द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 4 बार के हमारे सांसद राहुल गांधी जी की सदस्यता को एक छोटे से मामले में आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ और उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है और 2 साल की अधिकतम सजा दी जाती है, जबकि ऐसी सजा आज तक किसी को नहीं दी गई। खबर बैकुंठपुर से है, जहां कोरिया जिले के पटना में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि किस तरह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की गई है। उन्हें लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप
लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अडानी और पीएम मोदी के रिश्ते को सार्वजनिक करने का प्रयास किया, जिस कारण उनके विरोध और द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत है? आज भारत में लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था और जिला स्तर पर हमारी प्रेस वार्ताएं हो चुकी हैं, जिसमें प्रदेश स्तर से पदाधिकारी आए थे। कोरिया जिला में भी आदरणीय शफी खान जी आए थे, प्रेस वार्ता उनके द्वारा दिया गया और तय किया गया था प्रदेश द्वारा कि 5 तारीख तक, जो आज अंतिम दिवस है, सभी ब्लॉक मुख्यालयों में जाकर नीचे के स्तर में जहां हाट बाजार लगते हैं वहां लोगों को बुलाकर, पत्रकार साथियों को बुलाकर इस पत्रकार वार्ता का विस्तार किया जाए, जो आज प्रदेश के निर्देशानुसार हम सब लोग पटना में यहां पर उपस्थित होकर यह पत्रकार वार्ता ले रहे हैं। जो मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रेस वार्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के सभी अध्यक्षों और वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर किया जा रहा है। और जो दिल्ली की सरकार है, मोदी सरकार, वो राहुल गांधी और कांग्रेस से डरती है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नितिन नवीन का सरकार पर वार देखने को मिला है। सीएम के रामराज्य वाले बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। रावण राज्य से बुरा सीएम भूपेश बघेल का राज्य, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। रावण तो प्रजा के लिए कुछ काम भी करते थे, प्रदेश सरकार ने जनता के लिए कुछ काम नहीं किया है। निश्चित रूप से इस देश में आदर्श राज्य जो करने की तरीका रही है राज्य, वो है राम राज्य। और राम राज्य में मतलब अंतिम व्यक्ति तक विकास, सुशासन का प्रतीक, हर व्यक्ति के लिए न्याय। भूपेश के मॉडल में तो मैं तो कह सकता हूं कि रावण का शासन भी इतना बुरा नहीं होगा जो अपनी ही जनता के साथ इतना बुरा किया। रावण तो कम से कम लंका के लोगों के साथ कुछ रहम करता था, इसमें तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भी रहम नहीं किया। निश्चित। वहीं प्रदेश में बीजेपी ने मोर आवास मोर अधिकार योजना कार्यक्रम किया। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। प्रदेश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ परिवार को अनाज दे रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल उस अनाज को काटने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में बीजेपी आंदोलन करेगी और जनता तक जाएगी। भूपेश बघेल की कुनीति बस्तर से लेकर के सरगुजा तक जो माफिया राज चल रहा है, उसके विरोध में जिस प्रकार से मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम किया गया, इसी प्रकार से ऐसे एक नहीं अनेक आज देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ परिवार को, लोगों को यहां अनाज दे रहे हैं और उस अनाज को खाने का काम, काटने का काम, धोखा देने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे थे। एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। अभी तो सभी मोर्चे और आंदोलन करेंगे और जनता तक इसको नीचे तक ले जाएंगे। उधर राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्ट राज, शराब राज और माफिया राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम के पिता जिस राम राज्य की बात करते हैं, वे राम राज्य भूपेश बघेल के राम राज्य से मिलता हुआ है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट राज, शराब राज, माफिया राज यही चल रहा है और भूपेश बघेल की जो परिभाषा है वो और सम्माननीय पूजनीय उनके पूज्य पिता श्री नंद कुमार बघेल जी जिस राम राज्य की बात करते हैं वो भूपेश बघेल के राम राज्य से मिलता होगा। वहीं छिंदवाड़ा में एमपी विनायक वर्मा के कुशल निर्देशन और त्वरित कार्रवाई के चलते पिछले दिनों जिले के नरसिंहपुर रोड पर हुई लूट की वारदात के 3 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार किया है, जबकि चौथा आरोपी फरार हो गया है। मामले पर एसपी विनायक
वर्मा ने बताया कि अज्ञात लुटेरों ने योजनाबद्ध तरीके से ठेकेदार रंजीत चटर्जी को साइट दिखाने के नाम पर लूट की और सोने की चेन, मोबाइल, नकदी और कार की चाबी छीनकर भाग गए। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। बाकी की तलाश में आगे कार्रवाई जारी है। छिंदवाड़ा में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पर आपको बता दें कि बीते कई दिनों से पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और 24 घंटे के अंदर ही वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने सफलता हासिल की है। व्यक्ति को साइट देखने के बहाने ठेकेदार व्यक्ति को बुलाया गया था और स्पॉट पे उसी गाड़ी में जिन लोगों ने बुलाया था उनने बैठे और फिर पीछे से हथियार उड़ाकर उसके बाद जो चेन थी, मोबाइल थी और कैश था, ये सब सामान उनके द्वारा छुड़ाया गया। ये घटना एक गंभीर घटना थी और छिंदवाड़ा पुलिस में चुनौती थी। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए एडिशनल साहब के मार्गदर्शन में CSP अमन मिश्रा द्वारा और हमारे जो क्षेत्र में नए जिन्हें प्रभाग किया है थाना रोहिणी कुंडीपुर महेश यादव द्वारा और दंड की चौकी वाली नरेश बघेल द्वारा इन सबको मुख्य जिम्मेदारी दी गई कि जल्द से जल्द उसको ट्रेस करना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां पर अमरवाड़ा विधानसभा युवा नेता विनय भारती की उपस्थिति में ऐतिहासिक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राई के पास स्थित लाखों लोगों की आस्था का केंद्र कोकन पाठ झंडा में विराजमान मां शेरावाली के दरबार में पंचमी के दिन 501 मनोकामना कलश स्थापना की गई और बड़े ही धूमधाम के साथ जवारे विसर्जन कर पूजा पाठ और विशाल महाप्रसादी कार्यक्रम समापन किया गया। ऐतिहासिक विसर्जन कार्यक्रम में दूर दराज से आए सैकड़ों गांव से लगभग 20 से 25 हजार भक्तगण शामिल हुए। भीड़भाड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से उत्तम व्यवस्था की गई थी। आदिवासी प्रकोष्ठ कार्यवाहक जिला अध्यक्ष विनय भारती ने बताया कि ऐतिहासिक विशाल भंडारे का आयोजन कराया गया और भारती जी की ओर से मां शेरावाली के दरबार में पहुंचकर पूजन पाठ किया गया। तो आस्था के केंद्र मां शेरावाली के दरबार में 501 कलश की स्थापना की गई और इसके बाद ऐतिहासिक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, दूर दराज के गांव से महिलाएं पहुंची और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस दौरान पूजा पाठ कर भगवान की अर्चना की। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।